नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग वाइज सेश पे। मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं मेंस के लिए। हम लोग मतलब क्वेश्चंस देखने वाले हैं, दोबारा से रिज्यूम कर रहे हैं। पहली बात तो तहे दिल से मैं माफी मांगना चाहूंगा आप लोगों से कि मैं इतने दिन से मेंस के सेशन अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि थोड़ा सा शेड्यूल पैक चल रहा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था। मेरा पीओ का भी इंटरव्यू है, IBPS पीओ मेंस का, तो इस कारण से मैं थोड़ा टाइम नहीं मैनेज कर पा रहा था। बट प्रीलिम्स के लिए मैं डेली जो शॉर्ट पजल हम लोग अपलोड करते हैं वो कर पा रहा था, लेकिन अब से मैं कोशिश करूंगा कि अल्टरनेट डेज में मेंस का भी निकाल पाऊं, अगर टाइम मैनेज कर पाता हूं तो। आज भी मैं इसको अपलोड कर रहा हूं ताकि आप लोग का थोड़ा सा कुछ बेनिफिट मिल सके इसको। आज डे नंबर 10 है, ऑलरेडी 9 पार्ट हम मेंस के अपलोड कर चुके हैं। आज डे नंबर 10 है और इसमें हम देखेंगे क्या क्या करने वाले हैं। सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, और इस क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, यहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। शुरू करते हैं सेशन को। और सेशन में क्या क्या करने वाले हैं पहले देख लो। लीनियर रो विद डिस्टेंस, एक तो ये पजल करेंगे, बहुत शानदार पजल है। फ्लोर विद हाइट, ये उससे भी शानदार पजल है। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे और क्रिटिकल रीजनिंग करेंगे आज हम लोग। पहली बार मैं इंक्लूड कर रहा हूँ क्रिटिकल रीजनिंग, बेसिक क्वेश्चन के साथ इंक्लूड कर रहा हूँ, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन सीखेंगे क्रिटिकल रीजनिंग को कैसे डील करना है। ठीक है, सो आई होप आप सभी एक्साइटेड होंगे सेशन के लिए। स्टार्ट करते हैं सेशन को। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा, क्योंकि मेंस में आपको पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, हड़बड़ी से ज्यादा पेशेंस की जरूरत है। जितने पेशेंटली, जितने कामली आप पजल को समझेंगे और सॉल्व करेंगे, उतनी ही आसानी से बनती चली जाएगी। भले ही 9 की जगह 11 मिनट लग जाए, लेकिन बन जरूर जाएगी। लेकिन अगर आप हड़बड़ाहट में करोगे ना, तो कहीं ना कहीं पर टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा और पजल में स्टक हो जाओगे। तो पेशेंटली करेंगे, समझेंगे और कैसे कैसे करना है। पहली पजल आप लोग के सामने ये है, जिसमें 8% वाई डब्ल्यू टी पी के एच डी ए आर सिटिंग इन लीनियर रो, इस तरीके से कुछ दे रखा है। पढ़ो इसको आराम से। फेसिंग नॉर्थ, सम आर फेसिंग साउथ, मतलब कुछ नॉर्थ और कुछ साउथ। एक तो ये लाइन है इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन इज अ कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 6 मीटर का कंसेक्यूटिव मल्टीपल का डिस्टेंस है लेफ्ट हैंड से, लेकिन जरूरी नहीं है कि 6 हो, 12 हो, 18 हो। वो शुरू 12 से भी हो सकता है, 18 से भी हो सकता है, 24 से भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। डिस्टेंस बिटवीन नन ऑफ द एडजेसेंट पर्सन इज नीदर लेस देन 12, मतलब 12 से कम तो होनी ही नहीं चाहिए, मतलब एटलीस्ट 12 तो डिस्टेंस होनी ही चाहिए। एटलीस्ट 12 तो होनी ही चाहिए। तो 6 से तो शुरू नहीं होगा, या तो 12 से होगा, या 18 से, या 24 से, एंड सो ऑन। एंड नॉट मोर देन 60, और 60 से ज्यादा हो नहीं सकती। तो मैक्सिमम जो हो सकती है वो कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है डिस्टेंस। ठीक है, अब मैं आपको ना कुछ कॉम्बिनेशन बताता हूं। जैसे देखो, 8% फिक्स करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब वो उसने कहा 60 से ज्यादा हो नहीं सकती। अगर मैं 12 से शुरू करता हूं तो देखो, 12, 18, 24, 30, 36, 42 और 48। एक हो सकता था अगर मैं 18 से शुरू करता, 18, 24, 30, 36, 6, 42, 48, 54। और एक हो सकता था कि अगर मैं डायरेक्ट 24 से स्टार्ट करता, तो 24, 36, 36, 42, 48, 54, 60। तो तीन पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं। तो अभी हम देखेंगे किस कॉम्बिनेशन पे वर्क करना है और किस तरीके से बन पाएगी। ठीक है, चलो। अब यहां पे कुछ इसकी कंडीशन दे रखी है। इतनी बड़ी पजल है कि इंसान देखते ही घबरा जाए, लेकिन घबराना नहीं है, डील करना है। कैसे हम लोग इसको डील कर सकते हैं, शुरू करते हैं इस पजल को और देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन बनना चाहिए। सबसे पहले इत्मीनान से पढ़ो, समझो और करो। बोल रहा है सबसे पहले लाइन में, इसको कलर को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। एच 3 लेफ्ट में है टी के, एक कंडीशन को लिख ले रहा हूं कि एच क्या है, 3 लेफ्ट में है टी के, एंड बोथ आर फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शन। ये 3 लेफ्ट में है और दोनों क्या कर रहे हैं? डिफरेंट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन। दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में आएंगे। ये एक कंडीशन ये वाली है अपनी। एच 54 मीटर लेफ्ट में है वाई के। एच क्या है? 54 मीटर लेफ्ट में है वाई के। वाई के 54 मीटर लेफ्ट में है, बट नन ऑफ देम सिट एट द एक्सट्रीम एंड। एच 54 मीटर लेफ्ट में वाई के, और दोनों में से कोई भी कोने पे नहीं बैठा है, कोने पे नहीं बैठा है। ओके, नॉट मोर देन 2% सिट बिटवीन वाई एंड टी। वाई और टी के बीच में दो से ज्यादा लोग नहीं बैठे। वाई और टी में दो से ज्यादा नहीं बैठे, तो वाई और टी में 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, और 2% आ सकता है वाई और टी में। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन टी ए इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ डी। जितने टी ए के बीच में बैठे हैं, टी और ए में मान लो एन नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं टी और ए में, इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग राइट ऑफ डी। उतने ही लोग डी के राइट में बैठे। डी के राइट में कितने आएंगे? एन। तो टी ए में जितने आएंगे उतने डी के राइट में आएंगे। एक कंडीशन ये भी है। डी 40 मीटर राइट, 42 मीटर राइट में डब्ल्यू के। डी क्या है? 42 मीटर राइट में है डब्ल्यू के। 42 मीटर राइट में है डब्ल्यू के। कौन? डी। ठीक है, डी 42 मीटर राइट में डब्ल्यू के, सिक्स फेसिंग साउथ। और डी कहां पे फेस कर रहा है? डी फेस कर रहा है साउथ में। एक ये लाइन भी बोली गई है।
नीदर ए नॉर पी सेट एडजेसेंट टू टी, ए और पी में से कोई भी टी का भाई बहन नहीं है, मतलब भाई बहन का मतलब है कोई भी बगल में नहीं बैठा है। ना तो डब्ल्यू ना डी ए के पास आएंगे, ठीक है, डब्ल्यू और डी में से ए के पास कोई नहीं आएगा, ठीक है। जितने पी डब्ल्यू के बीच में बैठे हैं, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड डब्ल्यू इज टू मोर का मतलब एन प्लस टू आएंगे पी और डब्ल्यू के बीच में, टू मोर देन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एच एंड के, एच और के में एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। के हु सिट फेसिंग नॉर्थ, ये इस तरीके से एक लाइन दे रखी है, और के कहां पे फेस करेगा, के फेस करेगा नॉर्थ में, ठीक है। द पर्सन सिटिंग एट द एंड ऑफ द रो आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, एंड पे जो बैठे हैं वो सेम डायरेक्शन करेंगे, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। एडजेसेंट टू के फेस अपोजिट डायरेक्शन, और के जो एडजेसेंट बैठे हैं वो अपोजिट कर रहे हैं, ये बोला गया। हमने देखो पजल को एक छोटे से रूप में यहां पे बना के लिख लिया, इन कंडीशन से मुझे स्टार्ट करना और करना है। मैं इस एच को अगर बना लेता हूं, एच तीन लेफ्ट में आएगा, ठीक है, और एच और वाई में 54 का डिस्टेंस आएगा, अगर मैं इनको बना लेता हूं ना तो मेरे पास ऑलमोस्ट चीजें बनती हुई चली जाएंगी। अब कैसे बनेंगी ये देखना है। एच तीन लेफ्ट में, ठीक है, और दोनों डिफरेंट डायरेक्शन कर रहे हैं, ओके। एक काम करते हैं, पहले यहां पे एक बैरियर लगा देते हैं, ये कंडीशंस की लाइन थी। अब यहां पे अपना हम पजल स्टार्ट करेंगे। एच तीन लेफ्ट में, ठीक है, एक दो टी, टी अगर नॉर्थ करेगा तो एच साउथ करेगा, एच तीन लेफ्ट में टी की, या तो ऐसे बनेगा, या फिर टी साउथ करेगा तो एक दो एच इधर आएगा और एच नॉर्थ करेगा, ठीक है। एच 54 मीटर लेफ्ट में वाई के, और दोनों में से कोई कोने पे नहीं है, दोनों में से कोई कोने पे नहीं है, तो एक पर्सन कम से कम यहां आएगा और एक पर्सन कम से कम यहां आएगा। अब एच 54 मीटर लेफ्ट में है वाई के, दोनों में से कोई कोने पे आएगा नहीं, और वाई और टी में ज्यादा से ज्यादा 0 1 2 आ सकते हैं। तो देखो वाई और टी में ज्यादा से ज्यादा 0 1 2 आ सकते हैं, तो एक दो तीन, वाई अपना यहां तो नहीं आएगा, तो वाई या तो यहां आएगा। लेकिन y को अगर h के जस्ट बगल में रख दिया, y को अगर h के जस्ट बगल में रख दिया, तो 54 तो किसी का मल्टी 6 का मल्टीपल नहीं होता है, होता है क्या, हाँ होता है, बिल्कुल होता है। अगर 54 ये मल्टीपल हो गया, 54 अगर आपने यहां रख लिया तो 54 मीटर दूरी ये बनेगी, ये 60 बनेगी, और ये 66 बनेगी, तो ये तो मोर देन 60 हो गई। और उसने क्या कहा था कि मैक्सिमम डिस्टेंस 60 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो अपना क्या होगा, y अपना यहां नहीं आएगा, तो y अपना यहां आ सकता है एक, y अपना यहां आ सकता है, ठीक है, एक जगह तो ये आ सकता है y, ठीक है। अगर मैं y को यहां रखता हूं तो 54 में कैसे डिवाइड करूंगा, 54 में कैसे डिवाइड करूंगा, देखो y को अगर मैंने यहां रखा तो इन दो के बीच में 54 डिवाइड करना है, 54 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आएगा 27। 27 का नियरेस्ट 6 का मल्टीपल कौन सा है, एक तो 24 है और एक 30 है, ठीक है। 24 30 बन सकता है क्या, 24 30 बन सकता है, 24 30 से क्या 54 बनेगा। और अच्छा ऐसा अगर मैं करूं कि 18 24 और 30 बन पाएगा क्या, 24 और 30 54, नहीं नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। अच्छा और अगर मैं ऐसा कर दूं, अगर मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि, अरे भाई, एक ऐसा भी तो हो सकता है 12 और 18 20, नहीं 12 18 30, 30 और 24 54, एक ये भी गैप बन सकता है 54 का। और तो कोई बन सकता है क्या, 12 तो मिनिमम रखनी रखनी है ना, 12 से करके देख लिया, और 12 18 24 ये बन गया, 12 6 18 से 24, तीनों 6 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल है, ये 6 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल है, 24 30 हो गया। अब 30 से अगर मैं आगे जाऊंगा 30 और 36, तो वो 54 नहीं बना पाएगा, तो कम से कम यही दो पेयर बन सकते हैं एच और वाई के बीच में, एच और वाई के बीच में यही दो पेयर बन सकते हैं। बात समझ रहे हो मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो, ठीक है। अब अब एक चीज समझना कि उसने कहा था कि एच तीन लेफ्ट में होगा, ठीक है, बोथ आर फेसिंग द डिफरेंट डायरेक्शन, ये हो गई, यहां पे भी हो गया। वाई और टी में ज्यादा से ज्यादा 0 1 2 आ सकते हैं, तो वाई को देखो आप यहां तो रख नहीं सकते, वाई को एक तो यहां रख सकते हो। अगर वाई को आप यहां रखते हो तो देखो कितनी, अगर वाई को आपने यहां रखा तो ये कितनी दूरी बनेगी, एक दो तीन चार, और ज्यादा से ज्यादा तीन दूरी आ सकती है, मतलब 12 18 30, तो इतनी तो नहीं आ सकती। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि वाई अपना जो आएगा ना वो एक दूरी पे ही आएगा ऊपर वाले केस में, तो वाई अपना डेफिनेट यहीं पे बनेगा। और एच क्योंकि लेफ्ट में है वाई के 54 मीटर, लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, वाई करेगा नॉर्थ में, वाई करेगा नॉर्थ में। और क्योंकि ये 54 मीटर लेफ्ट में है, 54 मीटर लेफ्ट में होने का मतलब क्या हो गया कि ये दूरी बनेगी 24, और ये दूरी बनेगी कितनी 30, यही चीज बनेगी। यहां पे क्या होगा, यहां पे अब देखो दो चीज, अब यहां पे अगर ये 24 होगी तो ये वाली दूरी कितनी होगी 18,
18 6 24 6 30 और ये कितनी होगी 36। ये ऐसा बनेगा। अब इस केस में क्या हो सकता है कि y अपना यहाँ पे भी आ सकता है, और y को अगर मैं यहाँ रखूंगा तो देखो चीजें बन नहीं पाएंगी। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 और 4 दूरी हमारे पास डिस्टेंस क्या है, या तो दो डिस्टेंस आएंगे 24 30 या 3 आएंगे, तो y को आप t के बगल में नहीं रख पाओगे उधर। तो इस केस में केस नंबर 2 में मेरे दोस्त क्या बनेगा मैं आपको बताऊं। ये तो केस नंबर 1 हो गया, ये केस नंबर 2 हो गया। तो y को मैं या तो यहां रख लूं, और y को अगर मैं यहां रखूंगा तो बढ़ते हुए क्रम में डिस्टेंस चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में डिस्टेंस चाहिए, तो बढ़ते हुए क्रम में डिस्टेंस मेरी कैसे बनेगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। तो ये 24 रहेगा, ये 30 रहेगा, 24 और 30 कितना हो गया, 54 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, 18 6 24 6 30, बन गया ना। और एक केस नंबर 3 ऐसा भी हो सकता है, और क्या है कि देखो एच 54 मीटर लेफ्ट में है, वाई के 54 मीटर लेफ्ट में है, वाई के, तो वाई करेगा साउथ इस केस में, इस तरीके से। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि टी 1 2 छोड़ के एच था, एच कोने पे आएगा नहीं, ये बोला है ना, एच कोने पे नहीं है, तो एच यहाँ रख लूं। अब ऐसा अगर मैं करता, अगर मैं ऐसा करता कि मेरे भाई देखो, वाई को यहाँ तो रख नहीं सकता, तुरंत तुरंत तो रख नहीं सकता, क्योंकि रख सकता हूँ क्या, अगर वाई को तुरंत यहाँ रख लिया तो देखो टी और वाई में कितना हो जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो यही दो केस बनेंगे मेरे हिसाब से, यही दो केस बनेंगे, और केस बनने का सवाल ही नहीं उठता। यही दो केस बनेंगे बस, इनके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा। समझ गए? समझ गए चीजों को? आगे बढ़े। देखो ये लाइन हो गई, एच और टी डिफरेंट डायरेक्शन करेंगे, कर रहे हैं। एच 54 मीटर लेफ्ट में आएगा, वाई के 54 मीटर लेफ्ट में आ भी रहा है। ठीक है, और वाई और टी में 0 1 2 आ सकते हैं, तो वाई और टी में एक भी नहीं आ रहा है, एक भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि टी ए और पी के पास नहीं आएगा। ठीक है, देखेंगे इसको। डब्ल्यू और डी में 42 मीटर का आएगा, और डी, अच्छा ठीक है 42 मीटर का आएगा। देखो 18 से 24 से 30, यहाँ पे आएगा 36 का गैप, यहाँ पे आएगा 36 का गैप, है ना। अब टी और ए के बीच में इतने उतने डी के राइट में है पी, और अब ठीक है, और क्या करें, अब कैसे कनेक्ट करें। अब 42 का गैप कैसे बन सकता है? हम्म उसने कहा एच और वाई कोने पे नहीं आएंगे, तो कोने पे तो नहीं आ रहे, एच कोने पे नहीं आता, यहाँ पे हो गया एक। तो ऊपर वाले केस में केस नंबर 1 में एक चीज ये हो सकती है कि अगर मैंने यहाँ पे एक और परसेंट बढ़ा दिया, एक और परसेंट बढ़ा दिया, तो ये 12 दूरी यहाँ बन जाएगी। अगर एक और बढ़ा दिया, सपोज इन केस अगर मैं बढ़ाता हूँ, तो बढ़ा ही लेता हूँ ताकि मेरे को ना पॉसिबिलिटी मिल जाए, ताकि मुझे ज्यादा दिमाग ना लगाने पड़े। देखो जरा, अगर मैं केस नंबर 1 का एक दूसरा रूप बनाता हूँ 1A, तो एक छोड़ के एच, एक छोड़ के वाई, और फिर टी, और वाई नॉर्थ करेगा, टी नॉर्थ करेगा, एच साउथ करेगा, केस नंबर 1A के अकॉर्डिंग, है ना। ये दूरी कितनी थी, 18, ये दूरी कितनी, 24, ये दूरी कितनी हो गई, 30, ये दूरी कितनी हुई, 36। ज्यादा से ज्यादा एक और आ सकता है, तभी तो ये बनेगा 12 6 18 से 24 30 36। 36 के बाद यहाँ पे अगर 1% रखा तो ये 42, तो कितने हो गए, 3 4 5 6 7, और 8वां% यहाँ रखा तो ये कितनी होगी दूरी, 48। 48 हो गई। तो पूरे 8 लोग हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 12 6 18 से 24 30 36 42 48। अब यहाँ पे अगर मैं 18 से ही शुरू करता हूँ, 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6 7 और 8, तो 36 तो ये हो गया, 36 हो गया, 36 के बाद 6 42 48 54, 54 लास्ट जाएगा। तो 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ हो गए, और डिस्टेंस सारी आ गई। अब यहाँ पे उसने वही वाली बात है, एच कोने पे नहीं है ना, एच कोने पे नहीं था। तो यहाँ पे 5 लोग हो गए, 5 लोग गए, 3 मुझे बढ़ाने हैं, 3 बढ़ाने हैं, तो यहाँ पे 18 है। 18 के अगर इसमें भी एक केस और बन सकता है ना, केस नंबर 2A मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, केस नंबर 2A यहाँ बना रहा हूँ। जैसे अभी कैंसिल हो जाएंगे बाद में, टी वाई समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। एक छोड़ के एच, और फिर एक छोड़ा, टी और वाई में कितना आएगा, 18, ये 24, ये 30, और ये 36। एच कहाँ करेगा, नॉर्थ में, और वाई कहाँ करेगा, साउथ में, और टी करेगा साउथ में। ये 18 है, तो ऐसा हो सकता है एक यहाँ पे खींच लूँ तो 12 हो जाएगा, 12 18 24 30 36 6 42, कितने हो गए, 2 3 4 5 6 7 और 8 48, है ना। और इसमें अब क्या हो सकता था कि अगर मैं इसमें केस नंबर 2 में अगर 18 से शुरू करता तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 36, ये 42 48 और ये 54। ये कुछ 4 पॉसिबल केसेस बनेंगे। अब इनको हम फिक्स करते हैं। ठीक है,
अब जो चीजें मैं उनको बना चुका हूं ना, इनको हटा दे रहा हूं। देखो इसको मैं हटा रहा हूं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना किससे है? मुझे लेना देना आप लोगों से है, और आप लोगों को मुझसे लेना देना है। देखो डी राइट में आएगा डब्ल्यू के 42 मीटर। अब 42 मीटर मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, साफ 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 दिख रहा है। 24 और 8 32 42 ये भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ तो टी है, तो टी के राइट में डी आ पाएगा? पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। 12 18 30 नहीं बन पाएगा, 30 नहीं बन पाएगा। तो ये 42 डायरेक्ट में यहाँ पे बना सकता हूँ। तो डब्ल्यू के राइट में डी आएगा और डी साउथ के। तो देखो ऐसा हो सकता है डब्ल्यू और डी में से कोई एक यहाँ पे आ जाए, और डब्ल्यू और डी में से कोई एक यहाँ पे आ जाए। ठीक है, दोनों के बीच की 42 दूरी आ गई। यहाँ देखना, देखो 18 24 का बन सकता है पेयर 42 का। और यहाँ पे नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि यहाँ पे अगर आप रखोगे डब्ल्यू डी को किसी को, तो यहाँ तो टी और डब्ल्यू जैसे डी 42 मीटर राइट में डब्ल्यू के, अगर डब्ल्यू को रखा तो ये तो टी 42 मीटर राइट में हो जाता है। डब्ल्यू और डी इस केस में ऐसे बनेंगे, डब्ल्यू डी में से कोई एक यहाँ, और डब्ल्यू डी में से कोई एक यहाँ। इस केस में फिर वही वाली बात बनेगी, डब्ल्यू और डी में से कोई एक यहाँ आएगा, और डब्ल्यू और डी में से कोई एक यहाँ आएगा। 42 मीटर की दूरी आ गई। और इस केस में क्या होगा, यहाँ तो टी है तो 42 मीटर वाला गैप नहीं हो रहा है, ये वाला बनेगा। ये वाला गैप भी शायद ही नहीं बन जाएगा ना, बन जाएगा। डब्ल्यू और डी में से कोई एक यहाँ 18 और 24, डब्ल्यू और डी में से कोई एक यहाँ 18 24, ये इस तरीके से बनेगा। अब डी करेगा साउथ। अब पहले दूसरा डी तो फिक्स हो जाए, डी कहाँ आएगा, है ना। तो देखो अब डी कर रहा था, डी साउथ कर रहा, और डी के राइट में जितने थे टी ए के बीच में आएंगे। तो डी अगर मैंने सपोज करो केस नंबर 2 में यहां माना, डी राइट कोने से दूसरे नंबर में माना, तो डी को अगर मैंने साउथ करा दिया, तो साउथ करा क्या दिया बोला है, तो डी के राइट में कितने आएंगे? 6 लोग, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग आएंगे डी के राइट में। तो टी और ए में 6 आने चाहिए। तो टी अगर ये के तो 1 2 3 4 5 6, अरे भैया 6 लोग तो आ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो डी अपना यहां नहीं आ सकता। तो अपना क्या हो गया, केस नंबर 2 में डी अपना यहां नहीं आएगा। तो डी आएगा यहाँ पे, और डी करेगा साउथ, और डब्ल्यू करेगा यहाँ पे। उसने कोई एडजेसेंट वाले ये बोला था कि कोई सेम डायरेक्शन नहीं कर रहे, मोर देन 2 वाला ऐसा कुछ बोला था? नहीं बोला था, कुछ नहीं बोला ऐसा। तो डी यहाँ पे, अब डी के राइट में 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, तो टी और ए में 5 आएंगे। तो 1 2 3 4 5, ए डब्ल्यू के पास आएगा। लेकिन देखो ए डब्ल्यू और डी के पास नहीं आ सकता, तो ये केस हो गया गलत। ये केस हो गया गलत। अब इसको हटा देंगे यहाँ से। अब डी को अगर आपने केस नंबर 1 में अगर यहां रखा एक्सट्रीम लेफ्ट कोने पे, तो डी साउथ करेगा, डी के राइट में कितना होगा? 0। अगर डी के राइट में 0 हो गया, तो टी और ए में 0 आएगा, तो ए यहां आ जाएगा। और ए ए और टी साथ नहीं आ सकते। उसने कहा ए और पी टी के पास नहीं आएगा, तो ए तो यहां नहीं आ सकता। तो केस नंबर 1 में डी के लिए क्लियर हो गया, डी के लिए क्लियर हो गया कि डी अपना यहां नहीं आएगा। डी आएगा अपना यहां पे, एच और वाई के बीच में घुस के बैठेगा वो नालायक। तो यहां आएगा डब्ल्यू, यहां आएगा डी। ठीक है, और डी को साउथ कराना पड़ेगा क्योंकि ऐसा उसने बोला है। तो डी के राइट में 2 गए, तो टी और ए में 2, 1 2, ए आ जाएगा यहाँ पे। ए आ जाएगा यहाँ पे। मजा आ गया ना? आ गया मजा? ठीक है। ए डब्ल्यू डी के पास नहीं आ रहा, और ए जो है टी के पास नहीं आ रहा। वाह भाई वाह, जोरदार। अब यहाँ देख लो जरा, अगर मैं डी को केस नंबर 2 में यहां रखता हूँ एच के जस्ट राइट में, तो 1 2 3, 3 लोग हो जाएंगे डी के राइट में। तो 1 2 3, ए और टी में 3 नहीं हो पाएंगे, तो यहां से डी को हटा दो। यहां रखो डब्ल्यू और यहां रखो डी। अब डी के राइट में देखो 1 2 3 4, 4 आ रहे हैं, 2 है। एक मिनट अच्छे से बनाता हूं पहले डी को। डी के राइट में 1 2 3 4 5, 3 4 5, 5 आ रहे हैं ना। हाँ 5 आ रहे हैं। तो टी और ए में 5, टी और ए में 5 आने चाहिए। 1 2 3 4 5, ए यहाँ आएगा, लेकिन ए और डी तो साथ आ नहीं सकते, तो डी यहाँ से कैंसिल। और ये वाला केस भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर डी को यहाँ रखते तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 बन नहीं पाता। तो ये केस नंबर 2 भी क्या हो गया? गलत हो गया। केस नंबर 2 गलत। अब 1 ए को देख लो, 1 तो सही जा रहा है। 1 ए को देख लो। अब डी को अगर आपने लेफ्ट कोने से दूसरे नंबर पर रखा, तो डी के राइट में 1 होगा, तो टी और ए में 1 बन सकता है क्या? टी अगर 1 है तो ए यहाँ आ जाएगा। और डी को यहाँ रखा, तो डी के राइट में 1 2 3, तो टी और ए में 3 होने चाहिए। 1 2 3 नहीं हो पाएगा, और यहाँ नहीं हो पाएगा। तो केस नंबर 1 ए में पॉसिबल है। डी कहाँ पे आएगा? डी को रख लो एच के इमीडिएट राइट में। डी को रख लो यहाँ पे, डी को करा दो साउथ, है ना। और डी के राइट में 1 हो गया, तो टी और ए में 1 ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ तो अपने कौन कौन आने थे? डब्ल्यू आना था ना, क्योंकि डब्ल्यू और डी में 42 मीटर गैप था। 24 और 18 कितना होगा? 24 को अच्छे से लिख देते हैं एक बार। 24 को अच्छे से लिख देते हैं एक बार। ये अच्छा लिखने के चक्कर में टाइम निकल जाएगा पूरा। एग्जाम में नहीं करना है, मतलब यहाँ लिख ले रहे थोड़ा सा। एस रे
ठीक है, 24 और 18 32 हो गया, ठीक है। और अब देखो डी और डब्ल्यू में 42 मीटर का गैप आ गया, और डी के राइट में एक, तो टी और ए के बीच में एक ऐसे बन गया। तो केस नंबर या तो 1 से ही जाएगा या 1 ही से ही जाएगा। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट हो गया, मैं इसको काट रहा हूं, ये पॉइंट हो गया, मैं इसको काट रहा हूं, जो हो गए उसको काट दो। ए और टी के पास ए और पी नहीं आएगा, टी के पास ए और पी टी के पास नहीं आएंगे, तो टी के पास पी नहीं आएगा तो पी अपना यहां रख लो, है ना। टी के पास पी नहीं आएगा, पी को यहां रख लो। और ए डब्ल्यू डी के पास आएगा, ए डब्ल्यू और डी आ गए, ठीक है। तो 1% बचा, 1% कौन बचा है देखो जरा, वाई डब्ल्यू टी पी के एच डी ए, वाई रह गया, वाई डब्ल्यू नहीं, वाई डब्ल्यू टी पी, वाई डब्ल्यू टी पी के, के रह गया ना, के आ जाएगा यहाँ पे, के आ जाएगा यहाँ पे, और इस केस में के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब सारे पॉइंट कनेक्ट हो गए, एंड वाले सेम डायरेक्शन में करेंगे, तो देखो एंड वाले सेम डायरेक्शन अभी कराएंगे इसको, के दोनों नेबर अपोजिट, तो के नेबर अपोजिट, तो के का एक नेबर नॉर्थ कर रहा है, के वन नेबर, तो ये करेगा साउथ। और एंड वाले सेम, तो ए साउथ तो पी भी साउथ। के का एक नेबर नॉर्थ, तो एक नेबर साउथ, ठीक है। अच्छा, और के नॉर्थ करेगा, ये बोला है के नॉर्थ करेगा, तो के को कराओ नॉर्थ और के को कराओ नॉर्थ। और एच और के में जितने आएंगे उससे दो ज्यादा है पीडब्ल्यू में, तो एच और के में कितने आ रहे हैं, एच और के में इस केस में देखो वन में, केस नंबर 1 में देखो, एच और के में 1 2 3 3 आ रहे हैं, तो पी और डब्ल्यू में 5 आने चाहिए, तो पी और डब्ल्यू में 5 आ रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5, वाह भाई वाह 5 आ रहे हैं। और यहाँ पे देखो एच और के में कितने आ रहे हैं, एच और के में 1 2 3 3 आ रहे हैं, तो पी डब्ल्यू में 5 आने चाहिए, तो पी डब्ल्यू में 5 आ रहे हैं क्या, पी ए गया डब्ल्यू ए गया, तो इधर 2 आ रहे हैं, तो ये केस भी क्या हो गया, गलत हो गया, ये केस भी गलत। अब केस नंबर 1 सही जाएगा, ठीक है। अरे यार ये तो फिर इसकी तो डायरेक्शन पता नहीं चलेगी मेरे को, तो ए और डब्ल्यू की क्यों नहीं पता चलेगी। एच 54 मीटर लेफ्ट में आएगा वाई के, ये तो बन रहा है। और डब्ल्यू के लिए क्या बोला था, डब्ल्यू, अच्छा डी राइट में था डब्ल्यू के, डी राइट में था डब्ल्यू के, तो डब्ल्यू करेगा नॉर्थ, और डब्ल्यू नॉर्थ करेगा तो ये करेगा, ये भी सेम डायरेक्शन है एंड वाले, तो ये भी करेगा नॉर्थ, तो अरेंजमेंट तो बन गया, अरेंजमेंट बन गया डब्ल्यू एच डी वाई टी के पी ए, डब्ल्यू एच डी वाई टी के पी ए, डब्ल्यू एच डी वाई टी के पी ए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा ये अरेंजमेंट। देखो लाइक करना, शेयर, मतलब सेशन को लाइक कर देना अगर समझ में आया हो, मैंने बहुत इत्मीनान से बहुत प्यार से समझाया ये। अब इतना काम करने के बाद यहां से कुछ पॉइंट देखें, सम पॉइंट्स विद m1 m2 m3 m4 आर मार्क्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द रो, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स आर गिवन फ्रॉम सम पर्सन एज फॉलोज। अब यहां से क्या है कि ये लोग अपनी डिस्टेंस चलना स्टार्ट करेंगे और उसके बेसिस पे हमें फिर इसको ड्रॉ करना है। अब उसके लिए यहाँ पे हम इसको बनाएंगे, थोड़ी सी जगह दे रही है, यहाँ बनाएंगे, तो डब्ल्यू एच डी वाई, इसको मैं लिख लेता हूँ, पहले 8 लोग बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों के लिए जगह बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इन्हें परसेंट फिक्स करते हैं, डब्ल्यू एच डी बाई टी के पी ए, डब्ल्यू एच डी बाई टी के पी ए, डब्ल्यू एच डी, कहाँ जा रहा है बेटे, डी वाई, डब्ल्यू एच डी वाई, डब्ल्यू एच डी वाई के बाद क्या है, टी के पी ए, टी के पी और ए। दूरी कितनी से 18 24 से स्टार्ट हुई थी, ये 18 दूरी है इनके बीच की, 24 30 36 42 48 और 54। अब इनको कुछ ना कुछ घूमना फिरना है, तो क्या घूमना है, डी 24 मीटर स्ट्रेट जा रहा है, डी 24 मीटर स्ट्रेट, मतलब डी कौन सी डायरेक्शन में था, अरे यार नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, ऐसा है। डी 24 मीटर स्ट्रेट जा रहा है और फिर लेफ्ट टर्न ले रहा है। अब देखो डी 24 मीटर स्ट्रेट मतलब डी आएगा नीचे, 24 मीटर स्ट्रेट आ गया, ठीक है, ये 24 मीटर दूरी है। और उसके बाद लेफ्ट टर्न ले रहा है और 52 मीटर चल रहा है, लेफ्ट टर्न 52 मतलब लेफ्ट यहां लेगा, तो लेफ्ट टर्न 52 मतलब 30 मीटर की दूरी तो ये वाली कवर हो गई। अब कितना और करना है, 22 और, तो 36 में से 22 मतलब मैंने समथिंग इतना मान लिया कि 22 इतना है, 22 इतना है। और कहां पे आ गया, टू रीच पॉइंट P1, और ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट P1 हो गया, ऐसा उसने कहा, ठीक है। 36 में से 22 हो गया, तो 14 डिस्टेंस अभी बची हुई है,
ये वाली डिस्टेंस कितनी बची हुई है, ये वाली डिस्टेंस अभी 14 बची हुई है, 14 बची हुई है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं और इसको कलर चेंज करके बनाएंगे आगे का। फिर टी 90 मीटर ईस्ट में जाता है, टी 90 मीटर ईस्ट। अब देखो टी जो है 90 मीटर ईस्ट में जाएगा, 90 मीटर ईस्ट मतलब 42 और 48, 90 होगा, 40 40 80 और 2 90। तो टी अपना चल के कहाँ आ जाएगा, टी अपना चल के आ जाएगा यहां तक। टी आ गया 90 मीटर ईस्ट में, और टी 90 मीटर ईस्ट में जाने के बाद अगेन ही वॉक्स हो 40 मीटर नॉर्थ। अब यहां से 40 मीटर नॉर्थ जाएगा, 40 मीटर नॉर्थ मैंने मान लिया, देखो ये है, मैंने मान लिया 40 मीटर नॉर्थ ये है। ठीक है, अगेन ही वॉक फॉर 40 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ टू रीच पॉइंट P2। और ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मैंने कौन सा मान लिया, ये वाला पॉइंट हो गया P2, ये पॉइंट P2 हो गया। आगे और पढ़ते हैं और आगे और ड्रॉ करेंगे। अब कौन सा कलर करें, व्हाइट कर लेते हैं। अब वो एच के लिए बोल रहा है कि एच जो है 36 मीटर वेस्ट में जा रहा है। एच कहाँ है, एच है 36 मीटर वेस्ट का मतलब क्या होगा कि 18 मीटर की दूरी तो ये तय करेगा, और 18 मीटर और आगे चला जाएगा। तो 36 मीटर एच ने वेस्ट में कवर किया। एंड टेक अ राइट टर्न एंड वॉक 28। अब यहां से राइट लेके 28। अब देखो ये 40 था तो 28 इसका थोड़ा सा कम होगा, तो ये 28 मीटर मैंने यहां मान लिया, इतना 28 मीटर है राइट टर्न लेके, 28 ही हो गया। टू रीच P3, और ये कहां पे आ गया, पॉइंट P3 पे आ गया, पॉइंट P3 पे आ गया। फ्रॉम वेयर ही अगेन टेक्स अ राइट, वह बदतमीज आदमी फिर से राइट ले रहा है, और 48 मीटर चल रहा है। 48 मीटर कितना हो गया, देखो 18 और 18 36, तो ये हो गया, कितना हो गया 36, तो ये हो गया, ये 18, ये 18, राइट लेके 36। 12 और चलना है, इससे कितना चलना है, 48 में से 12 और चलना है, कितना चलना है 12। तो 24 का आधा 12 हो जाएगा, तो 12 समथिंग इतने इसने कवर किया। तो ये कौन सा पॉइंट आ गया, ये पॉइंट पे आ गया P4 पे, तो पॉइंट P4 हो गया ये वाला। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ठीक है, पजल कैसी लगी ये मुझे जरूर बताओ, पजल कैसी लगी, मजा आ गया, ये इस तरीके से अरेंजमेंट बना है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ P4 विद रेस्पेक्ट टू D बिफोर मूविंग। P4 की पोजीशन क्या है विद रेस्पेक्ट टू D बिफोर मूविंग। तो D तो अपना चल के यहां पे आ गया, D तो चल के अपना यहां आ गया। तो मूविंग और बिना मूविंग के अगर मैं देखूं तो अभी नॉर्थ वेस्ट में ही आएगा पोजीशन ऑफ P4, तो है ना, नॉर्थ वेस्ट में ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मूविंग से देखूंगा तो अभी नॉर्थ वेस्ट, और बिना मूविंग के तो अभी नॉर्थ वेस्ट। पोजीशन ऑफ P2 विद रेस्पेक्ट टू P1, P1 के रेस्पेक्ट में P2, तो P2 अपना कहां जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट मतलब ऑप्शन नंबर बी। कैसा लगा ये मुझे जरूर बताना, है ना, पजल कैसी लगी जरूर बताना मेरे को। अगली पजल आपके सामने ये है, फ्लोर वाली पजल है, और इसमें कहीं ना कहीं पे और खतरनाक चीजें दे रखी है, लाइक जैसे डिस्टेंस फिस्टेंस दे रखी है। RSTUVWXYZ आर लिविंग इन 9 फ्लोर बिल्डिंग मार्क्ड 1 to 9, 1 से 9 तक मार्क किया गया, तो बॉटम से टॉप। द हाइट ऑफ ईच फ्लोर इज डिफरेंट, हर एक फ्लोर की हाइट डिफरेंट है। हाइट ऑफ ईच फ्लोर इज नीदर लेस देन 10 फुट, 10 फुट से कम नहीं है और 40 से ज्यादा है नहीं, ना तो 10 से कम है और 40 से ज्यादा है नहीं। टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 250, टोटल हाइट 250 है, और हाइट ऑफ द इवन, अरे भाई एक मिनट चीजें लिख लेते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है, आप इनको पढ़ लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, जैसे करना चाहो वैसे कर लो। यहाँ पे पहले मैं चीजें लिख लेता हूँ, क्या है कि 10 से कम नहीं है तो मिनिमम 10 तो होनी चाहिए, मिनिमम 10 फुट होनी चाहिए, और नॉर मोर देन 40, और मैक्सिमम 40 हो सकती है, मैक्सिमम 40 फुट हो सकती है। टोटल हाइट 250 फुट है, टोटल हाइट कितनी है, 250 फुट है पूरी बिल्डिंग की। और इवन नंबर की प्राइम नंबर नहीं है, इवन नंबर फ्लोर की प्राइम नंबर हाइट नहीं है, इवन फ्लोर प्राइम नहीं बनेगा। ठीक है, ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। अब यहां का कोई सेंस है नहीं, अब कोई सेंस नहीं, अब 9 फ्लोर बना लो फटाक से। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसमें ना और मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा इसमें। एक, एक दो और तीन, तीन केस तो लेके चल रहे हैं, उससे ज्यादा बनेंगे तो वो भी हम देख लेंगे। आप लोग ना मेरे साथ साथ ट्राई करो इसको, मेरे साथ साथ आप लोग भी ट्राई करो। और यार काश लाइव सेशन होता ना तो और मजा आता इसको पढ़ाने में। कोई बात नहीं, यू 4 फ्लोर बिलो है टी के, यू 4 फ्लोर बिलो है टी के, 1 2 3, यू 4 फ्लोर बिलो हो गया टी के।
और टी हुज फ्लोर हाइट इज अ प्राइम नंबर, और टी की जो फ्लोर की हाइट है वो क्या है, प्राइम नंबर में आएगी। तो टी इवन पे तो नहीं आएगा, ये वाली बात तो क्लियर होगी, यहाँ पे लिखा है इवन प्राइम पे नहीं आएगा, तो टी प्राइम इवन पे नहीं आएगा, तो टी 9 पे आ सकता है, टी 7 पे आ सकता है, टी 5 पे आ सकता है, और टी के 3 नीचे छोड़ के यू, 1 2 3 यू, यहाँ पे 1 2 3 यू, और यहाँ पे 1 2 3 यू। और तो कोई केस नहीं बन सकता ना, और तो कोई केस नहीं बन सकता, टी की प्राइम हाइट आएगी वो हम देख लेंगे, और प्राइम हाइट वाला इवन पे नहीं आना था, तो इसीलिए हमने ये 3 केस बनाए, और कोई केस नहीं बन सकता। तो टी की हाइट प्राइम आएगी, ये हमने लिख लिया, और ये चीज यहां से मैं हटा दे रहा हूँ, बस उतने का ही काम है मेरे पास, उतने का ही काम है जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसी का मेरे पास सेंस है बस। दो लेबल करते हैं टी और जेड के बीच में, जेड की हाइट जो है मल्टीपल ऑफ 7 है, टी और जेड में दो, एक और एक दो जेड, इस केस में ऊपर नहीं आ सकता, एक और एक दो जेड, और इस केस में एक और एक दो जेड, और इस केस में टी के ऊपर भी आ सकता है एक और एक दो जेड, और यू अपना यहां रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, ये केस नंबर 3 था, तो केस नंबर 3 का एक नया रूप आ गया 3a, और z की हाइट के बारे में बोल दिया कि z की हाइट क्या है, मल्टीपल ऑफ 7 है, तो z की हाइट क्या है, मल्टीप्लाई बाय 7 लिख दिया, ताकि मुझे याद रहे मल्टीपल ऑफ 7 है z की हाइट। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो यू, यू के नीचे जो लोग रह रहे हैं, यू के नीचे जो लोग रहते हैं वो एक कम है, एक कम मतलब n-1 लोग आएंगे, एक कम है किससे, r के ऊपर से, तो r के ऊपर आएंगे n नंबर ऑफ पर्सन, r लिविंग अबव r, r जिसकी हाइट 21 है, और r की हाइट कितनी है, 21। तो u के नीचे देखो केस नंबर 3a में क्या आ रहा है, जीरो, तो जीरो किससे कम होगा, एक से, तो r के ऊपर एक आना चाहिए, तो यहाँ तो z के ऊपर एक आ रहा है, तो ये केस हो गया गलत। यहाँ u के नीचे कितना आ रहा है, एक, सॉरी जीरो, तो जीरो अगर n-1 की वैल्यू जीरो, तो n की वैल्यू 1 होगी, तो r के ऊपर एक आना चाहिए, तो r आ जाएगा यहाँ पे, और r की हाइट होगी 21। यहाँ u के नीचे दो, तो r के ऊपर तीन, 1 2 3 r आ जाएगा यहाँ पे, और r की हाइट 21। यहाँ यू के 1 2 3 4, तो आर के ऊपर 5, 1 2 3 4 5 आर आ जाएगा यहाँ पे, और आर की हाइट होगी 21। ठीक है, तो इस पॉइंट का हटा देते हैं, कोई लिखने का सेंस है नहीं। ठीक है, और केस नंबर 3 तो पहले ही गलत हो गया, आगे देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ जेड एंड वाई फ्लोर इज 11, जेड और वाई के हाइट का जो गैप है वो कितना है, 11 है। अब ज्यादा किसका है पता नहीं है, इसलिए मैंने स्लैश लगा के z/y लिखा है। 31 फुट का जो फ्लोर है वो 3 फ्लोर अवे है एक्स से, मतलब 31 और एक्स में 2 का गैप आएगा, और दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। हाइट ऑफ डब्ल्यू एंड यू फ्लोर इज, डब्ल्यू और यू के फ्लोर का जो हाइट है वो क्या है, द हाइट ऑफ द सम ऑफ द हाइट ऑफ डब्ल्यू एंड यू इज ट्वाइस द हाइट ऑफ एक्स फ्लोर, वो दुगना है एक्स के फ्लोर से, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ओके, कुछ अभी पता नहीं है हाइट फाइट के बारे में। एज मेनी पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर हुज हाइट इज 31 फीट एंड वाई, 31 फुट और वाई के बीच में जितने फ्लोर आएंगे, एज बिटवीन द फ्लोर विच हाइट इज 31 फुट एंड एस, तो 31 और एस के बीच में भी उतने ही आएंगे, तो 31 वाई और एस के बीच में आएगा कहीं ना कहीं, 31 वाई और एस के बीच में आएगा कहीं ना कहीं, ये वाली बात तो समझ में आ रही है, 31 वाई एस के बीच में आएगा, और 31 एक्स में 2 का गैप आएगा। अभी इसको करेंगे, फिक्स करेंगे इसको भी। अब 31 वाई एस के बीच में आएगा, और ठीक है अभी करते हैं इसको, रुको जरा। एक्स हाइट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एक्स की हाइट क्या है, एक्स की हाइट जो है परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स की हाइट क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, और 11 कम है वी के फ्लोर से, एक्स की हाइट परफेक्ट स्क्वायर है और 11 कम है वी से, 11 कम है वी के फ्लोर से, तो वी की 11 ज्यादा हो जाएगी, और v जिसकी कम है y से, और v की कम किससे है, y से, v की कम हो गई y से, अब कितनी कम है पता नहीं। ठीक है, टी के फ्लोर की हाइट जो है, द हाइट ऑफ टी फ्लोर, टी के फ्लोर की जो हाइट है वो क्या है, द हाइट ऑफ टी फ्लोर इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ एस फ्लोर, तो टी की आधी है एस से, तो जो भी एस की होगी उससे आधी टी की होगी। द हाइट ऑफ टी फ्लोर, टी के फ्लोर की आधी है एस से, तो एस की अगर 20 है तो टी की 10 हो जाएगी। हाँ ठीक है, मोर देन 4 पर्सन आर लिविंग बिटवीन वी एंड एस, वी और एस में मोर देन 4 आएंगे, तो मोर देन 4 का मतलब ग्रेटर देन 4 लिख दिया, वी और एस के बीच में मोर देन 4, ये इस तरीके से हमने पॉइंट डिनोट कर लिया है। आगे देखते हैं।
डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ एट्थ फ्लोर एंड यू, एट्थ फ्लोर और यू के बीच की जो हाइट है वो क्या है, इवन है। ये कुछ इतनी कंडीशन है जिसको हमें फिक्स करना है। अब पहले यहाँ पे ना x की परफेक्ट स्क्वायर है, अब टोटल हाइट ज्यादा से ज्यादा 40 हो सकती है, तो परफेक्ट स्क्वायर 10 से ज्यादा 40 से कम कौन कौन सा आएगा, x की जो हाइट हो सकती है पॉसिबल कौन कौन सी हो सकती है, 4 का स्क्वायर 16 है ना। x की जो हाइट हो सकती है वो कौन कौन सी हो सकती है, एक तो 16 हो सकती है, 25 भी हो सकती है और 36 भी हो सकती है। लेकिन 36 अगर रखूंगा तो 36 11 कम v से, तो v की 11 ज्यादा मतलब 47 हो जाएगी, लेकिन 47 हो नहीं सकती, मैक्सिमम 40 है। तो यहाँ पे x की 36 तो नहीं हो सकती, x की या तो 16 होगी या 25। अब x की 16 25 होगी तो v की कितनी कितनी हो सकती है, 16 से 11 ज्यादा 27 और 25 से 11 ज्यादा 36। तो v की या तो 36 होगी या 27 और x की 16 होगी या 25, ये ऐसा बनेगा कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे 31 वाली लाइन को फिक्स करता हूं। अच्छा, W और U का सम X से डबल आएगा, ठीक है, अभी नहीं कर सकता इसको। Z और Y का 11 का डिफरेंस आएगा, ठीक है, क्या करूँ अब मैं, 31 Y और S को फिक्स करके देखूं क्या। Z और अच्छा, Z की हाइट 7 की मल्टीपल है, 7 की मल्टीपल तो बहुत सारी हो सकती है। अच्छा, 7 की मल्टीपल 40 से कम और 10 से ज्यादा, तो Z की हाइट भी क्या क्या हो सकती है, Z की हाइट हो सकती है 14, 21, 28 और 35। और y की हाइट, y के कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं, y की कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेंगे, y की कॉम्बिनेशन 11 का गैप ना, 14 और 11 मतलब 14 से कम तो 11 हो नहीं सकता, 14 से 11 ज्यादा मतलब 25, y का 25 हो सकता है अगर 14 z की है तो। और सबकी डिफरेंट भी कही होगी उसने शायद, द द हाइट ऑफ ईच फ्लोर इज डिफरेंट, हाँ कहा था। 21 में 11 माइनस करूंगा 10 आएगा, लेकिन 21 हो नहीं सकती क्योंकि 21 तो ऑलरेडी आर की है, तो 21 तो मैं हटा दे रहा हूँ, 21 तो मैं यहाँ से z की हाइट से हटा दे रहा हूँ, 28 हो सकती है। अब 28 में 11 जोड़ूंगा 39 होगा, और 11 माइनस करूंगा तो 17 होगा, तो y की 17 39 हो सकती है। और 35 में 11 जोड़ नहीं सकता, तो 35 में 11 घटाऊंगा 24 होगा, तो y की 24 और 25 या फिर 39 17, ठीक है। भाई ये क्या चीज है, क्या करूँ मैं, t की प्राइम आएगी, कैसे कनेक्ट करूँ, और y की v से ज्यादा है। अच्छा देखो, अब हमारे को ना एक चीज और पता चलेगी, जैसे y की 25 हो रही है, तो अगर v की 27 हुई तो 27 से ज्यादा 25 तो कभी नहीं हो सकता, तो ये कॉम्बिनेशन तो कैंसिल हो गया z का, ये तो कैंसिल हो गया। अगर मैं मिनिमम 27 मान रहा हूं तो 27 से ज्यादा 17 भी नहीं होता, तो ये भी कैंसिल, और 24 भी नहीं होता, 24 भी कैंसिल। तो मेरे को ये y की हाइट पता चल गई, y की कितनी होगी, y की होगी 39, y की कितनी होगी 39 और z की कितनी होगी 28, ये कॉम्बिनेशन पता चल गया। अगर 36 भी मानता अगर मैं v की, तो इसमें केवल और केवल 39 बन सकता है क्योंकि y की हाइट ज्यादा है v से। तो 36 से ज्यादा भी केवल 39 है और 27 से ज्यादा भी केवल और केवल 39 आ रहा है और कोई सा नहीं आ रहा। तो आपको z और y की हाइट पता चल गई, z और y की हाइट पता चल गई, z की कितनी आ रही है 28, z की कितनी आ रही है 28 आ रही है, z में 28 लिख सकता हूं ना मैं, लिख सकता हूं। और y भाई की कितनी आ रही है, y की आ रही है 39, y की 39 आ रही है। y को 39 देखेंगे कैसे होगा अभी, लेकिन x और v फिक्स नहीं है, याद रखना x और v की हाइट फिक्स नहीं है। अब वो y की आएगी 39, तो y को ऐसे फिक्स करना है, 31 और x में 2 का गैप आएगा, कैसे करूं। x को यहां रखता हूं 8 में, x को अगर 8 में रखा तो 1 2 31 u में 31 आ सकता है 31 बीच में आएगा y और s के। अच्छा सपोज करो y और s मैंने अगर ऐसे रख लिया, y s और 31 इनके बीच में आना है, अगर मैंने इनके बीच में 0 0 का गैप माना, 0 0 का गैप माना, तो 31 इनके बीच में आ जाएगा, 31 y में 0, 31 s में 0, तो वाई एस 31 कहीं आ सकते हैं, वाई 31 एस नहीं बन पाएगा, वाई 31 एस नहीं बन पाएगा, नहीं बन, वाई 31 एस ऐसे बन सकता है, या फिर एस 31 वाई। तो 31 बीच में आएगा, और 31 अगर बीच में आएगा तो 31 एक्स में 2 चाहिए, तो 1 2 एक्स नहीं आ पाएगा, तो मतलब इनके बीच में 0 0 गैप नहीं आ सकता, एक एक का कम से कम गैप अगर लेता हूं तो एक एक का गैप अगर लूंगा तो y और s में से कोई एक यहाँ पे, एक छोड़ के 31 नहीं बनेगा, y और s में से कोई एक यहाँ पे, एक छोड़ के 31, और एक छोड़ के y और x में से कोई यहाँ पे, तो 31 यहाँ आएगा तो 1 2 x और 1 2 x बन जाएगा, ठीक है। और
वाई एस तो ठीक है, एक का गैप तो आ सकता है। और अगर मैं दो दो का गैप लेता, अगर मैं दो दो का गैप लेता तो वाई एस में से कोई यहाँ पे एक दो छोड़ के, नहीं वाई और एस में यहाँ लिए तो एक दो छोड़ के 31, और एक दो छोड़, नहीं नहीं बन पाएगा ना फिर तो, क्योंकि 31 एक्स में तो दो आएगा। तो अगर आपने किसी 31 और वाई एस में से अगर आपने किसी में दो रख दिया, अगर आपने 31 और वाई एस में से दो रख दिया, तो 31 और एक्स में दो नहीं बन पाएगा, तो 31 और वाई एस में एक का ही आ सकता है। और तीन का बनाओगे तो अगर वाई एस यहाँ रखा तो एक दो तीन, 31 नहीं आ पाएगा। चार का बनाओगे तो सवाल ही पैदा नहीं उठता कि फिर बन जाए, तो एक का ही गैप बनाना पड़ेगा। तो वाई और एस में से कोई एक भाई अपना यहाँ आएगा, एक छोड़ के 31 यहाँ आएगा, और वाई और एस में से कोई एक अपना यहाँ आएगा। तो वाई वाई और 31 देखो, 31 वाई में से एक का गैप, और 31 एस में एक का गैप। अब जरूरी नहीं है एस और वाई में से कोई कहां पे आएगा, वो देखा जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। 31 एक्स में दो का गैप बनेगा, तो एक दो एक्स यहां आ सकता है या एक दो एक्स यहां आ सकता है। ये तो अरेंजमेंट ऐसा बन गया। हे प्रभु, यहां देखना कैसे कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जीरो गैप करता हूँ, वाई वाई 31 एस नहीं बन पाएगा, वाई 31 एस नहीं बन पाएगा, वाई 31 एस नहीं बनेगा, तो जीरो का गैप तो यहाँ नहीं बन पाएगा। एक का गैप लेके देखूं, वाई एक छोड़ के 31 और एक छोड़ के एस, तो टी में 31, टी में 31। अगर टी में 31 रख दिया, अब देखो टी में अगर 31 रख दिया, टी की वैल्यू 31 हुई, तो एस की वैल्यू 62 होगी। एस की वैल्यू 62, क्योंकि 31 किसका हाफ है, 62 का, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, सॉरी। तो वाई एक छोड़ के 31 ऐसे नहीं बनेगा। तो वाई दो छोड़ के नहीं बन सकता। वाई एक दो तीन छोड़ के 31 अगर रखा, 31, वाई एक दो तीन छोड़ के 31 रखा, तो फिर एस भी आना चाहिए, एक दो तीन छोड़ के एस आ जाएगा। तो 31 और एक्स में दो, एक दो बन जाएगा। ठीक है, तीन यहाँ पे तीन का गैप बन सकता है, वाई और एस में तीन का गैप बन सकता है। ठीक है, ठीक है, एक दो तीन 31, 31 ठीक है, यहाँ पे 31 ठीक है। अच्छा, वाई को अगर मैं, या अगर तीन का गैप तो बन रहा है यहाँ पे, और वाई को यहाँ रखता हूँ, तो वाई 31 नहीं हो पाएगा। और एक दो 31, वाई 31 में दो रख नहीं सकता, दो रख नहीं सकता, क्योंकि 31 एक्स में दो आना है। तो अगर आपने दो रख दिया तो एस 31 और वाई 31 में दो हो जाएगा, फिर 31 एक्स में नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे वाई रखा तो एक दो तीन, तीन से नहीं बनेगा, चार से सवाल नहीं होता। वाई को यहाँ रखा तो एक दो 31 नहीं होगा, एक रखा तो वाई 31 में एक, वाई 31 में एक, तो 31 और एक्स में एक, वाई यहाँ रखा तो 31 यहाँ, और एस यहाँ, 31 यहाँ रखा तो 31 और एक्स में दो, एक दो नहीं बन पाएगा। तो इसमें यही चीज बनेगी, इसमें यही चीज बनेगी, वाई और एस, एक दो तीन 31 यहाँ रखोगे, और एक दो तीन वाई और एस यहाँ बनेगा। इसमें यही चीज बनेगी, और कोई चीज नहीं बन सकती। ठीक है, यही चीज बनेगी, आप करके देखो अपने। केस नंबर थ्री में देखो, केस नंबर थ्री में वाई वाई 31 एस कैसे बनाऊं, वाई एक छोड़ के 31, तो 31 यहाँ गया, एक दो छोड़ के एक्स आ जाएगा। अच्छा, 31 अगर यहाँ है तो एक दो एक्स यहाँ भी आ सकता है, और एक दो एक्स, साला एक्स फिक्स नहीं, सॉरी 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 फॉर द फाउल लैंग्वेज। वाई एक छोड़ के 31, और 31 एक छोड़ के एस नहीं आ पाएगा। वाई एक दो छोड़ के 31, दो हम ले नहीं सकते, तीन लेता हूँ, एक दो तीन 31 यहाँ लूंगा, तो एक दो तीन नहीं हो पाएगा। तो इधर से वाई रखना बेकार है, यहाँ रख के देखूं, वाई वाई यहाँ रखा, तो एक छोड़ के 31, एक छोड़ के एस, तो 31 यहाँ रखा तो एक दो एक्स नहीं आएगा, 31 यहाँ का एक दो एक्स नहीं आएगा। ठीक है, तो वाई यहाँ रखा तो दो छोड़ के नहीं बन पाएगा, तीन एक दो तीन नहीं बन पाएगा, तो यहाँ से ही वाई कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, मतलब वाई और एस इन दो से कैंसिल हो गए। वाई को यहाँ रखता हूँ, तो वाई 31 में जीरो, और 31 एस में जीरो। अच्छा, वाई 31 में जीरो और 31 एस में जीरो, ऐसे भी तो बन सकता था। नहीं, वाई 31 में जीरो, तो 31 एस में जीरो कहाँ हो गया, तो टी है। तो वाई 31 में जीरो और 31 एस में जीरो, 31 यहाँ रखा तो एक दो एक्स नहीं आएगा, 31 यहाँ का एक दो एक्स नहीं आएगा। ठीक है, वाई यहाँ रखा तो 31 नहीं बन पाएगा, वाई यहाँ रखा तो 31, और 31 एस नहीं बन पाएगा वाई। तो ये तो केस गलत जा रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, ये केस गलत जा रहा है। वाई 31 नहीं हो पाएगा, ये केस गलत है, ये केस गलत है। इसमें वाई और एस फिक्स नहीं हो पाएगा, कहीं फिक्स नहीं हो पाएगा, मुझे सारी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। केस नंबर वन और टू को ही देखना पड़ेगा, केस नंबर वन और टू को ही देखना पड़ेगा। अब देखो, वी और एस में मोर देन चार आने थे, एस यहाँ रखा है आपने तो एक दो तीन चार पांच, वी यहाँ आएगा, एस यहाँ रखा तो एक दो तीन चार, और मोर देन चार है, मोर देन चार है, एस यहाँ रखा तो एक दो तीन चार पांच, वी नहीं आ पाएगा। तो एस को यहां से हटा दो, एस को यहां से हटा दो आप, एस रहेगा ऊपर, एस रहेगा ऊपर।
और वी और एस में मोर देन 4 है ना, 1 2 3 4 5, तो वी आ जाएगा अपना यहाँ पे। इस केस में एस यहाँ है तो 1 2 3 4 5 6, वी आ जाएगा, एस यहाँ तो वी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी कंफर्म नहीं हो रहा, पहले अब मैं इसको बनाऊंगा क्योंकि इसमें सारी चीजें ऑलमोस्ट आ गई हैं। डब्लू और यू का सम, डब्लू अच्छा यू का आ रहा है 31, यू का कंफर्म आ गया 31 इस वाले केस में। यू का 31 है तो डब्लू का कितना होगा, एक्स के डबल होगा, एक्स की मुझे पता नहीं है। एक्स का डबल 16 का 32 करूंगा तो डब्लू का 1 हो जाएगा, 1 तो पॉसिबल नहीं है ना, तो एक्स का 25 मानूंगा, 25 दूनी 50, यू का कितना, यू का 31 तो डब्लू का 19 हो जाएगा, 19 और 31 50, तो डब्लू का 19 होना चाहिए इस केस के अकॉर्डिंग। आगे मैं और क्या करूं, जेड और वाई, वाई की हाइट हमने निकाली थी ना, वाई की 39 आ रही, तो यहाँ पे 39 लिख दे रहा हूँ, ये तो कंफर्म है, वाई की 39 तो कंफर्म है ना। और आपको ये चीज भी बोला, एक और लाइन थी कि टी की प्राइम अभी मैं देखूंगा, टी का हाफ है एस से, देखेंगे अभी इसको भी, वी और एस अपना हो चुका है। अब क्या रह गया, 31 एक्स में 2, 31 ये गया, 1 2 एक्स और 1 2 एक्स, एक्स ये एक्स नाम के लोग होते ही बदतमीज है, मैं सही बता रहा हूँ। एर्थ और यू की हाइट का डिफरेंस इवन है। अब मैं क्या करूँ, किस पॉइंट से मैं कनेक्ट करूँ भाई, जेड की हाइट 7 का मल्टीपल होगी डब्लू प्लस यू, और डब्लू 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 कैसे करूँ, टी की हाइट हाफ है एस से, एस की कितनी लेके चलूँ यार, ये तो फंस गए अब हम, अब कैसे होगा, डब्लू और यू, यू 31 तो वी 27 36 में से कोई आएगा, 27 36 में से यहाँ आएगा कोई, क्या करूँ। अच्छा उसने बोला एट्थ फ्लोर और यू वाले की इवन हाइट है, तो 31 ये तो एट्थ फ्लोर पे मैं ऐसा क्या रखूं, नहीं रख सकता, क्यों नहीं रख सकता, रख सकता हूँ 1 2 एक्स, हाँ रख सकता हूँ ना, देखो देखो देखो, उसने कहा एक्स और 31 में 2 का गैप है, 1 2, सपोज एक्स आपने यहाँ रख लिया, सपोज एक्स यहाँ रख लिया, तो एक्स की हाइट 16 25 में से ही कोई होगी, 16 25 में से कोई होगी, तो 31 और 16 का डिफरेंस कितना होगा, 5 आएगा यूनिट डिजिट, तो इवन तो नहीं होगा, और 25 रखा तो 11 में से 5 गई 6 आएगा, तो ये हो सकता है इवन, और ये एक्स अगर यहाँ रखा तो, अगर, ठीक है यार, ये तो समस्या वाली बात है, कौन सा पॉइंट रह गया जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हम्म, टी की हाइट आधी है एस से, एस की निकली थी या कहीं पे हाइट, कहीं नहीं निकली, एक्स की परफेक्ट स्क्वायर जो 11 कम है वी से, 16 27 या 25 36, टी की हाइट प्राइम नंबर आएगी, प्राइम नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं भाई, 10 से 40 के बीच में प्राइम नंबर, 11 11 13 17, जेड की 28, वाई की 39, ये तो हमने फिक्स कर ली, कैसे करूं यार बताओ, कुछ तो बताओ मुझे, 31 और एक्स में 2, एट और यू, डब्ल्यू और यू की 2 गुना है एक्स से, डब्ल्यू और यू की 2 गुना है एक्स से, यू की इस केस में आ रही है 31, तो एक्स की 16 तो नहीं मान सकता इस केस के अकॉर्डिंग, इस केस के अकॉर्डिंग एक्स की 16 तो नहीं मान सकता, 16 दूनी 32, तो यू कितनी, डब्ल्यू की एक हो नहीं सकती, तो एक्स को 25 मानता हूँ, एक्स को 25 मानूंगा, 50 तो डब्ल्यू और यू की 50 हो जाएगी, तो यू की कितनी होगी 19, यू की 19 होनी चाहिए इस हिसाब से, यू की 19 होगी तो एक्स की कितनी हो जाएगी 25, और एक्स की 25 हुई तो वी की कितनी हो जाएगी 36, वी की हो जाएगी 36, तो वी की अगर मैं 36 यहाँ रखता हूँ और एक्स की 25, तो 31 एक्स में 2, 1 2 एक्स यहाँ रखा 25, तो 5 में से एक गए 4 आ सकता है, नहीं सॉरी 11 में 5 गए 6 आ सकता है, और डब्लू 31, नहीं सॉरी ये यू है, ये डब्लू है, डब्लू 19, डब्लू 19 कहाँ बन गया, टी की आधी होगी एस से, नहीं हो पा रहा यार ये तो, जेड 28, जेड 28, वाई 39,
ये लाइन हो गई, जितने 31 y में उतने 31s में, 31y में एक, 31s में एक। हम्म, कहीं तो मैं फंस रहा हूँ इसको करने में, कहीं तो मैं फंस गया हूँ। कोई लाइन मिस तो नहीं करी यहाँ पे? 10 से कम नहीं है, 40 से ज्यादा नहीं है। द टोटल हाइट ऑफ द 250 इवन नंबर की प्राइम नहीं है, इवन नंबर की प्राइम नहीं है। जेड की 7 मल्टीपल हो गई जेड और वाई का, 11 आ गया। ठीक है, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि ये है ना 31, तो एक्स को मैं यहाँ रख के देखता हूँ। सपोज दैट एक्स को यहाँ रखा, तो अब उसने कहा था 8th फ्लोर और यू का इवन है, तो 8th फ्लोर पे एक्स आ गया। अब अगर ये 16 रखता हूँ तो 11 में से 6 गए 5, इवन तो नहीं बनेगा, तो एक्स को मैं कितना रख सकता हूँ? 25। एक्स को कितना रख सकता हूँ? 25 रख सकता हूँ। एक्स को 25 रखा तो 50 हो जाएगा डब्ल्यू और यू का, तो यू 31 तो डब्ल्यू होना चाहिए 19, डब्ल्यू होना चाहिए 19। तो डब्ल्यू अगर 19 होगा तो डब्ल्यू केवल यहीं पे आ पाएगा फिर 19 में, डब्ल्यू यहीं पे आ पाएगा 19 में। ठीक है, और एक्स 25 का तो वी 36 हो जाएगा। तो अब इनका कैलकुलेट क्या करूं? और देखो, टी की जो है हाफ है एस से, तो टी की हाफ अगर है एस से, अच्छा अच्छा, यहां से ये चीज कनेक्ट हो सकती है शायद। टी की प्राइम है ना, तो टी की प्राइम में कौन कौन सी आ सकती है? 11। 11 अगर मैं रखता हूं तो एस की होनी चाहिए कितनी? 22। एस की होनी चाहिए कितनी? 22। तो 11 22 का पेयर बन सकता है, 13 26 का बन सकता है, 13 26 भी बन सकता है, और 13 15 17 34, 17 34 भी हो सकता है। अब और कोई नहीं हो सकता? नहीं, एक और हो सकता है, 19 और 38 का भी हो सकता है, 19 और 38 का भी पेयर हो सकता है। इससे ज्यादा नहीं हो सकता। टी की हाइट 11 13 17 19 में से हो सकती है, 11 13 17 19 है ना, 11 13 17 19 में से हो सकती है। अब और एस की हाइट 22 26 34 38 में से हो सकती है। समस्या है यार। अच्छा देखो, ये केस ना गलत हो जाएगा। डब्ल्यू की 19 मान नहीं सकते क्योंकि इवन फ्लोर पे प्राइम नहीं आ सकता, तो यहाँ पे डब्ल्यू 19 नहीं आ सकता। तो यहाँ पे डब्ल्यू 19 नहीं आएगा, तो ये चीज गलत हो जाएगी यार, ये चीज गलत हो जाएगी। यहाँ पे डब्ल्यू 19 आ नहीं सकता, फिर डब्ल्यू को 19 यहाँ से हटा दो। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पे अगर x को 25 मान रहे हो, इस वाले केस के अकॉर्डिंग x को 25 अगर मान रहे हो, x को 25 मान रहे हो, तो w और u का 50 हो जाएगा। w और u का 50 हो गया तो u 31 है, तो u 31 है, तो w 19 होगा। और w 19 होगा तो अगर आपने x यहाँ रखा तो काम नहीं बन पाएगा, काम नहीं बन पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? x यहां से तो कैंसिल हो जाएगा, फिर x यहां से कैंसिल होगा, और x को अगर आपने यहां रखा, अब x को आपने यहां रखा सपोज दैट, तो u 31 हो गया है ना, और v का 36 तो अभी मैं हटा ही दे रहा हूं। अब वी एक्स वाई आर यू जेड एस, अब एक कौन बच रहा है? एक कौन बच रहा है? एस आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ना, तो जेड बच रहा है शायद। नहीं, आर एस टी यू वी डब्ल्यू रह गया, डब्ल्यू को मैं यहाँ रखता हूँ, फिर डब्ल्यू को यहाँ रखा। डब्ल्यू और यू का जो है वो दो गुना है एक्स के। अब एक्स का अगर मैंने 16 माना तो 32 होगा, तो डब्ल्यू और यू का 32 नहीं बन सकता, तो एक्स को मुझे 25 ही मानना पड़ेगा इट एट एनी कॉस्ट। इस वाले केस में तो, इस वाले केस में तो यही होगा। और यू का 31 है, तो डब्ल्यू का डेफिनेट 19 होगा, और 19 यहाँ आ नहीं सकता, तो ये केस ही गलत है यार, ये केस ही गलत है, केस नंबर 1 गलत है। ठीक है, अब 31 यहां रखा, एक दो, एक्स मैंने यहां रख दिया सपोज, एक्स मैंने यहां रख दिया सपोज दैट, एक्स मैंने सपोज दैट यहां रख दिया, यहां पे एक्स अगर मैंने रख दिया, और तो यहाँ कौन बनेगा? यहाँ बनेगा एक लौता बचा हुआ, नहीं अभी दो लोग बचे हुए, यहाँ पे कैसे एक बच, ये कैसे खाली चल रहा है? यही केस सही जाएगा? अब ये केस कैसे सही जाएगा, ये सोचने वाली बात है। ये कैसे सही जाएगा, यही सोचने वाली बात है बस। एक्स कहाँ यार, कोई पॉइंट मैं मिस तो नहीं कर रहा हूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं शायद कोई पॉइंट मिस कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, भगवान ही जाने क्या हो रहा है।
भाई इतना नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, ये भी नहीं हो पा रहा है, ये चीजें नहीं बन पा रही। टी प्राइम अगर मैं यहाँ पे क्या लाऊं, ऐसा टी को ऐसा मैं क्या लाऊं, एस का मुझे पता नहीं है। नहीं यार, ये 21 31 6। ओह गॉड, 31 एक्स में दो आने, एक दो एक्स या तो यहाँ आएगा या एक्स यहाँ आएगा, एक्स और वी, एक्स 25 16 और वी। देखो ये बात तो क्लियर हो रही है कि इनमें से कोई ना कोई एक्स और वी यहाँ पे आएगा और एक्स और वी यहाँ पे आएगा, क्योंकि एक्स और वी की हाइट 16 25 27 36 है। तो डब्लू कन्फर्म यहाँ पे आएगा इस केस में 31 लेके, डब्लू कन्फर्म यहाँ आएगा, और डब्लू कन्फर्म 31 लेगा। तो 31 अगर लेगा तो एक्स की 16 तो फिर हो ही नहीं सकती, एक्स की 16 तो हो ही नहीं सकती, वही वाली बात है, यहाँ पे भी यही चीज बनी थी। तो एक्स की 16 नहीं बन सकती तो वी की 27 नहीं होगी, तो एक्स की 25 होगी, और 25 अगर होगी, एक्स की अगर 25 हुई, तो डब्लू की 31 है, तो यू की कितनी हो जाएगी, यू की हो जाएगी 19, यू की कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी कंफर्म। यू की 19 होगी तो यू को यहाँ पे मैं 19 बना दूंगा, यू को 19 बना दूंगा। तो एक्स की 25 वी की 36। अब कैसे करूं मैं इसको, एक्स की 25 और वी की 36, अरे यार, वाई की 39 कहाँ रखूं, और जेड की 28, जेड की 28 हो चुकी है। क्या पजल है यार ये, मैं ही फंस रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है वाई की वी से ज्यादा है, वाई की वी से अगर ज्यादा है तो वी की 36 है, 36 से ज्यादा, हाँ ये तो चीज कंफर्म है। अच्छा, एट्थ फ्लोर और यू की हाइट का डिफरेंस इवन है, एट्थ फ्लोर पे एक्स, एक्स की तो 25 आएगी, 25 और 19 का गैप, क्योंकि एट्थ फ्लोर और यू का गैप जो आएगा इवन आएगा, तो 25 अगर यहाँ रखा, 25 और 19 का गैप कितना बनेगा, 25 और 19 का गैप बनेगा 6, और वी की हाइट कितनी 36, तो 36 और 19 का गैप नहीं बन पाएगा, तो यहाँ पे एक्स कंफर्म हो गया। ठीक है, ये वाले पॉइंट से कंफर्म हो गया, यहाँ पे रहेगा एक्स और यहाँ रहेगा वी। आई एम रियली सॉरी कि मुझे इतना टाइम लगा इसमें, एक्स की 25 और वी की कितनी हो गई 36। ठीक है, ये इस पॉइंट से क्लियर हो गया। अब बचता है वाई और एस का समस्या, वाई और एस में क्या है, वी और एस में मोर देन 4 आने थे, तो एस यहाँ नहीं आएगा, वी अगर कंफर्म हो गया यहाँ पे, वी अगर यहाँ कंफर्म हो गया तो एस यहाँ नहीं आना, वाई यहाँ रहेगा और एस आएगा टॉप पे, एस आएगा टॉप पे, और इनकी हाइट भी क्लियर हो गई। तो वाई की थी 39, और एस की कितनी होनी चाहिए, एस की होनी चाहिए, अ, होनी क्या चाहिए, होगी क्यों नहीं होगी, अच्छा एस और टी की अब हमें पता लगानी है, एस और टी की पता लगानी है। अब देखो, उसने कहा था कि टोटल हाइट जो है 250 फुट है, 250 फुट में से कितनी हो गई है, 5 और 1 6 और 1 7, 7 मैं नहीं कैलकुलेट कर पाऊंगा, 5 और 1 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 और 9 24, 24 और 6 30, 30 और 9 39, 39 का 9 इधर आ गया, 3 करी चढ़ा दी ऊपर, 3 और 3 6, 3 और 3 6 7 2 9, 9 और 3 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 और 3 19, 199। ठीक है, अब ऐसा कौन सा पेयर लूं जिससे 250 हो जाए, देखो 199 हो गया, 199 में मेरे को अब ना 51 चाहिए, 51 किस दो नंबर से मिल रहा है ये देख लो बस आप लोग, 19 का डबल 38, 30 40 48 57 होगा, हटाओ इसको, 17 34 30 40 17 34, हाँ 17 34 से हो रहा है, तो टी का 17 हो गया, बात खत्म, और एस का हो गया 34, बात खत्म। ये बात खत्म करके पजल ये बन गई। भाई साहब, पता नहीं एग्जाम में अगर आ जाती तो मैं क्या करता, मुझे नहीं पता, एग्जाम में आया थी मुझे नहीं पता क्या करता, और ये इसका सही सॉल्यूशन बनेगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मुझसे पहले ही बना लिया होगा, ये इसका सेकंड वाला सही बनेगा। ठीक है, ये होमवर्क में है, कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या बनेगा। कंटेंट कैसा लगा ये बताना, कंटेंट कैसा है बस ये बताना, कंटेंट सॉलिड है या नहीं, कंटेंट सॉलिड है या नहीं, मेंस लेवल का लगा कि नहीं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, अब मिसलिनियस है, इफ इन द गिवन वर्ड फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क वर्ड में ऑल द ऑड पोजीशन लेटर्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड आर चेंज टू द नेक्स्ट लेटर, देखो पहले वर्ड लिख ले रहा हूँ फ्रेमवर्क,
सभी ऑड पोजीशन लेटर्स को लेफ्ट हैंड से चेंज किया गया नेक्स्ट लेटर में, इवन पोजीशन को चेंज किया प्रीवियस में एज पर द इंग्लिश अल्फाबेट एंड ऑल द लेटर आर इन रिवर्स अल्फाबेट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, देन हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट हैंड एंड द फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अभी ना मैं ऐसा कुछ करूंगा नहीं इसमें, मैं इसमें अभी ऐसा कुछ करूंगा नहीं जो इसने बोला है। इसको क्वेश्चन को आप दोबारा समझो। ऑड पोजीशन लेटर को लेफ्ट हैंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड आर चेंज टू द नेक्स्ट लेटर। ऑड पोजीशन मतलब एफ को कर दो ई एफ जी, ए को कर दो बी, ई को कर दो एफ, ओ को कर दो पी और के को कर दो के एल, है ना। ऑड पोजीशन को ऐसा कर दिया। और इवन पोजीशन को प्रीवियस में कर दो। आर हो जाएगा क्या क्यू, एम हो जाएगा क्या एल, डब्ल्यू हो जाएगा वी और आर हो जाएगा कितना क्यू, ये हो जाएगा। अब वो उसने जो कहा है ना वो चीज नहीं करेंगे, अब आगे की चीज नहीं करेंगे। उसने क्या बोला कि एंड ऑल द लेटर्स, सभी लेटर्स को अरेंज कर दो रिवर्स अल्फाबेटिकल में फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। यहां से लेफ्ट हैंड से उनको रिवर्स अल्फाबेट में करना है। मैं नहीं करूंगा, अभी क्यों नहीं करूंगा बताऊंगा। यहां से अगर आप रिवर्स में करोगे तो यहां से क्या होगा, अल्फाबेटिकल में लग जाएगा। तो उसने बोला देन हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट, राइट से तीसरा कौन सा होगा, अल्फाबेटिकली आएगा। अल्फाबेटिकली पहला बी आएगा, दूसरा एफ आएगा और तीसरा कौन सा आएगा जी, राइट हैंड से। तो एक तो जी के बीच में बताना है और किसके बीच में बताना है, फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से रिवर्स में देखो चौथा कौन सा आएगा, पहला आएगा वी, दूसरा तीसरा क्यू हो गया तीन और चौथा आएगा पी, चौथा आएगा पी। तो जी और पी में बताना है ना। अब जी और पी में बताना है तो जी आता है 7वें नंबर पे, पी आता है 16वें नंबर। तो सात में कितना जोड़ूंगी, 16 बन जाए, 9 जोड़ूंगा तो बीच में कितने आएंगे 8, 7 और 8 15, 16, तो 8 आने चाहिए। तो बी और एच के बीच में पहला ऑप्शन कह रहा है बी और एच, 2 और 6 नहीं, पहला नहीं है। ई और एम 5 और 13, तो 5 और 7 12, 7 आ रहे हैं इसके बीच में, नहीं ये भी नहीं होगा, हमें तो बीच में 8 चाहिए। 15 और ये 15 और 22 आता है कितने पे, 25, 15 25 10, तो बीच में 9 आएंगे, 15 और 9 24, तो ये भी गलत है। डी के 11, 11 में कितना जोड़ू कि 20 बन जाए 9, तो बीच में इनके 8 आएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द सही आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये। अगला क्वेश्चन ये है, इफ द सेकंड लेटर फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ ऑल द वर्ड इज टेकन, सभी वर्ड का राइट हैंड से दूसरा लेना है। ओ, इसका बनेगा टी, इसका आएगा टी और ट्रम का आएगा ए। बार्क में बनेगा आर एल ए ए और फाइन का सेकंड लेटर है एन, राइट हैंड से। लॉक का है सी, टॉक का है एल और डाइट का है ई। ये हमने सेकंड सेकंड लेटर ले ली राइट हैंड से। आफ्टर चेंजिंग ईच कॉन्सेंट ऑफ ऑल द वर्ड टू द सक्सीडिंग लेटर, सक्सीडिंग का मतलब होता है नेक्स्ट में, सक्सीडिंग मतलब नेक्स्ट में, है ना। अच्छा ये जो हमें लेने थे ना दूसरे, वो हमें तब लेने थे आफ्टर चेंजिंग ईच कॉन्सोनेंट ऑफ ऑल द वर्ड टू द सक्सीडिंग लेटर। मुझे क्या मतलब है कॉन्सोनेंट से, मुझे क्या मतलब है, चेंज करूं नहीं करूं। जैसे ये टी आया तो टी कर दो यू, टी कर दो यू, क्या फर्क पड़ रहा है। एल कर दो, ऐसे जी एल एम, एल को कर दो एम, क्या फर्क पड़ रहा है। और ये क्या था, सी था ना, सी को कर दो डी और एल को कर दो एम, कोई फर्क पड़ा गया। और एन को क्या करोगे, एन को कर दो ओ। सबको क्यों करना है, सबको करना ही क्यों है, जो सेकंड सेकंड लेटर बोला है राइट से बस उनको देख लो, अगर उनमें कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उनको चेंज कर लो बस, ठीक है। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेम लेटर इज रिपीटिंग मोर देन वंस, किसमें सेम लेटर रिपीट हो रहा है मोर देन वंस। तो देखो इसमें तो सेम लेटर रिपीट हो रहा है मोर देन वंस, एक तो इसमें हो रहा है। यहां कहीं हो रहा है क्या सेम लेटर, हाँ सेम लेटर रिपीट हो रहा है मोर देन वंस, है ना। ये तो एम है, ये एन, ये क्या बना था ओ डी एम ई, यहां नहीं हो रहा, तो केवल और केवल पहले और दूसरे में हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। यहां से आता है अपना क्रिटिकल रीजनिंग का खेल। अब इसको समझेंगे, कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है। द बैंक्स हैव डिसाइडेड टू प्रोवाइड लोन्स टू द एसएमईज एट द सेम इंटरेस्ट रेट एज द कॉर्पोरेट। बैंक ने डिसाइड किया है लोन प्रोवाइड करना किनको, एसएमई को, एट द सेम इंटरेस्ट रेट एज पर द कॉर्पोरेट, एज द कॉर्पोरेट। इसका ये पहले आप मुझे बताओ, ये कॉज है या इफेक्ट है। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पहली बात तो इफेक्ट है। क्यों इफेक्ट है, क्योंकि बैंक ने डिसाइड किया है प्रोवाइड करने का लोन्स। अब बैंक कोई चीज डिसाइड करेगी कि वो लोन प्रोवाइड करें एट द सेम इंटरेस्ट रेट, सेम इंटरेस्ट रेट पे जो कॉर्पोरेट को देते हैं। तो बैंक ने कोई चीज डिसाइड की है तो कोई ना कोई उसका कारण रहा होगा, तभी तो ये इफेक्ट आ रहा है। तो ये क्या है, इफेक्ट है। आपको सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है कौन कॉज है कौन इफेक्ट। बैंक ने डिसाइड किया है तो इससे पहले कुछ ना कुछ रहा होगा, कोई रीजन रहा होगा, तभी तो बैंक ने डिसाइड किया, तो ये क्या हो गया, इफेक्ट। पहली बात तो समझ में आ गई। दूसरा देखो, द बैंक्स हैव बीन फेसिंग द इशू ऑफ बैड लोन्स, द बैंक्स हैव बीन फेसिंग द इशू ऑफ बैड लोन्स। ये क्या है, ये क्या है, ये कोई ना कोई कॉज है, ये क्या है, कारण है कि बैंक फेस कर रही है बैड इशू का, लोन फेस कर रही है। ये कॉज भी है और इफेक्ट भी है, दोनों चीजें ये।
बैंक फेस कर रही है। अब क्यों फेस कर रही है? कोई ना कोई रीजन रहा होगा जिस वजह से फेस कर रही है, कोई ना कोई रीजन रहा होगा जिस वजह से बैंक फेस कर रही है ना। एंड हैव डिसाइडेड टू प्रोवाइड लेसर नंबर ऑफ एजुकेशनल लोन्स, और उन्होंने डिसाइड किया है कि वो कम से कम एजुकेशनल लोन्स देंगे। तो इस वाले बी में क्या है ना, इसमें दो चीज है कि बैंक ने डिसाइड किया है एजुकेशनल लोन्स कम देंगे, ये क्या है, ये इफेक्ट है। लेकिन क्यों कम देंगे? क्योंकि बैंक जो फेस कर रही है बैड लोन फेस कर रही है, तो कॉज क्या है, ये वाली बात है। स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या है, कॉज है, पहला वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कॉज है, और दूसरा वाला पार्ट क्या है, एंड हैव डिसाइडेड, और बैंक ने डिसाइड किया कि वो एजुकेशनल लोन्स कम देंगे। क्यों? ये क्या है, कारण है कि बैंक एजुकेशनल लोन कम देगी। क्यों देगी? ये क्या है, कारण है क्यों कम देगी। क्योंकि ये क्या है, प्रभाव, सॉरी ये प्रभाव है, क्या है, इफेक्ट है, क्या है, इफेक्ट। ये क्यों कम दे रही है, क्या क्या रीजन रहा था कि बैंक कम देगी एजुकेशनल लोन, ये वाला रीजन रहा था। कॉज क्या था, ये कि बैंक बैड लोन के इशू को फेस कर रही है, इसी कारण से बैंक एजुकेशनल लोन कम देगी। तो ये क्या है, इफेक्ट है दूसरा पार्ट, और पहला पार्ट क्या है, कॉज है इसका। अब दोनों ही ए और बी में, दोनों में इफेक्ट पता चल रहा है, तो ए इज द कॉज, बी इज इफेक्ट, गलत। बी इज द कॉज, गलत। ए एंड बी आर कॉजेज ऑफ इंडिपेंडेंट इफेक्ट। इंडिपेंडेंट तो नहीं कह सकता मैं, या कह सकता हूं आगे, और क्या, ए एंड बी आर इफेक्ट। देखो कॉज तो है नहीं, पहली बात तो दोनों कॉज नहीं है, ये इफेक्ट और ये भी इफेक्ट है। डी कह रहा है ए एंड बी आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस। दोनों के कॉज तो अलग आ रहे हैं, दोनों के कॉज तो सेम नहीं है ना। इसका कोई ना कोई अलग कॉज रहा होगा, इसका कोई अलग कॉज है, कॉज तो सेम नहीं है। यहां बोल रहा है इफ बी इन इटसेल्फ इज द कॉज एंड इफेक्ट स्टेटमेंट, हाँ ये वाला सही है। ये जो बी है ये अपने आप में कॉज और इफेक्ट है, क्योंकि कॉज क्या है, पहला वाला पार्ट है, और इफेक्ट क्या है, दूसरा वाला पार्ट है, इसका एंड के बाद वाला पार्ट इफेक्ट है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको, ठीक है। चौथा देखते हैं। एक इंटरव्यू एडवर्टीजमेंट में आया, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कम फॉर द इंटरव्यू ऑफ अ सुपरवाइजर एट द स्टेटेड वेन्यू। मतलब कैंडिडेट्स आर, ये एक इंटरव्यू एडवर्टाइजमेंट है, ये क्या है, एडवर्टाइजमेंट है इंटरव्यू का। उसमें बोला गया है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कम फॉर द इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए आए ऑफ अ सुपरवाइजर, किस पोस्ट के लिए, सुपरवाइजर के लिए, एट द स्टेटेड वेन्यू, जो एक वेन्यू मेंशन किया है वहां पे। एंड अपार्ट फ्रॉम द फूड, और खाने के अलावा नो अदर एक्सपेंसेस वुड बी वोन बाय द कंपनी। कंपनी खाने के अलावा और कोई उनका खर्चा नहीं झेलेगी। चाहे तुम्हें कहीं अपनी गर्लफ्रेंड के संग वैलेंटाइन डे मनाने जाना, या तुम्हें वहां पे कुछ भी हो जाए, कंपनी नहीं झेलेगी। कंपनी केवल तुम्हें खाने का खर्चा झेलेगी। तुम वहां पे हवाई जहाज से आओ या अपनी मर्सिडीज में आओ, कैसे भी आओ, कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। कंपनी को केवल लेना देना है तुम्हारे खाने से, ताकि तुम भूखे ना रहो, ठीक है। अब कंपनी ये पूछ रहा है व्हाट माइट हैव द कंपनी अज्यूम्ड, कंपनी ने क्या अज्यूम किया होगा बिफोर पुटिंग आउट सच एन एडवर्टीजमेंट। देखते हैं। द कैंडिडेट्स माइट आस्क फॉर द ट्रेवल रीएम्बर्समेंट फ्रॉम द कंपनी, हाँ ये वाली बात बिल्कुल सही निकल रही है, क्योंकि भाई कंपनी ने यहाँ पे साफ साफ बोला है कि नो अदर एक्सपेंसेस वुड बी वॉन्ट। तो कंपनी ने अगर ऐसा मेंशन किया है कि कोई भी हम अदर एक्सपेंसेस वॉन्ट नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं पे कैंडिडेट, कंपनी ने ये सोचा होगा कि भाई खाने का तो हम दे ही रहे हैं इनको। अब कैंडिडेट इतने मतलब लिहाड़े टाइप के आ गए, उन्होंने कह दिया कि भाई अब हम आए हैं यहाँ पे इंटरव्यू देने, हमारा ट्रेवल रियम्बर्समेंट भी दो। वाह भाई वाह, ये कौन सी बात होगी, कंपनी तुम्हें जॉब भी दे, तुम आए हो, कंपनी के ऊपर एहसान करा है तुमने, मतलब तुम वहां पे एडवर्टाइज, मतलब तुम अपना इंटरव्यू देने आए तो कंपनी के ऊपर एहसान करा है, और कंपनी तुम्हें उस चीज का खर्चा दे, क्या मजाक है। खाना दे रही है, वही बहुत बड़ी बात है। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है कि द कैंडिडेट माइट आस्क, ऐसा सोचा होगा कंपनी ने, इसीलिए उन लोगों ने ये चीज मेंशन करी है इंटरव्यू में, एडवर्टीजमेंट में, ठीक है। सेकंड कह रहा है कैंडिडेट्स कमिंग फॉर एन इंटरव्यू वुड नॉट एक्सपेक्ट टू बी फेड एट द वेन्यू, द कैंडिडेट्स कमिंग फॉर एन इंटरव्यू वुड नॉट एक्सपेक्ट टू बी फेड, हाँ ये वाली बात भी सही है। भाई देखो, आप इंटरव्यू देने अगर कहीं पे जाओगे, जैसे हम अभी बैंक का इंटरव्यू देने जाएंगे, तो जरूरी थोड़ी ना वहां पे आपको खाना खिलाया जाए, जरूरी थोड़ी ना कि कुछ वहां पे मिले। तो ऐसा हो सकता है कि कैंडिडेट ने ना एक्सपेक्ट किया हो, कैंडिडेट ऐसा एक्सपेक्ट ना करे कि वहां पे उन्हें खाना खिलाया जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि भाई उन्हें खाना तो मिलेगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो दोनों ही चीजें, इसका आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए, बोथ ए एंड बी, ठीक है। ये वाला आप खुद से ट्राई करना, होमवर्क में बताना कमेंट करके क्या आएगा इसका आंसर। इसका आप लोग खुद से ट्राई करना, और इसको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, इस वाले को देखेंगे इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। सेशन अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कोई गाइडेंस चाहिए हो फॉर फ्री काउंसलिंग, आप इस नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 909045232735, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझे एक हाई मैसेज ड्रॉप कर देना, और जो भी क्वेरी हो वो मुझे बताना, मैं आपको अपनी तरफ से डेफिनेटली पूरा सपोर्ट दूंगा।
इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसके लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे अवेलेबल है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।